मोहतरम नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में रोज़ का मामूल, दिन रात की मेहनत, नौकरियों के दबाव, कारोबार की फ़िक्र, बच्चों का मुस्तकबल, घर बनाने के ख्वाब, दूसरों के सामने अपना मकाम बनाने की दौड़, क्या ये सब कुछ हमें वो सुकून दे रहा है जिसकी हमें तलाश है? आज हम एक लम्हा निकालें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की दौड़ से और ख़ुद से एक सवाल करें, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये किसके लिए है? आप अपने दिन को याद करें। सुबह उठते ही काम का दबाव, बच्चों की जिम्मेदारियां, माशरे के तकाजे और रात को थकन से चौर होकर सोना। क्या कभी ये सोचा कि उस दौड़ में हम अपने दिल के सुकून को कहाँ खो बैठे? क्या हमारे दिल की गहराइयों में कोई कमी महसूस नहीं होती? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सब कुछ पाकर भी ये सोचें, क्या यही जिंदगी है? क्या मैंने जो चाहा था वो मिल गया? ये रंगीन दुनिया हमें लम्हाती खुशी देती है, लेकिन सुकून छीन लेती है। ये शहरत, ये माल व दौलत, ये दुनियावी कामयाबियां, क्या ये सब उस दिल को वो इत्मीनान दे सकता है जो सिर्फ अल्लाह की याद में है? सोचें, आप कितना कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये भी देखें कि इस सब के बावजूद दिल में एक अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है। ये सवाल करें कि क्या हम अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत को भूल चुके हैं? नाज़रीन, ये वक्त है कि हम रखें, सोचें और अपने दिल को झंझोड़ें। क्या ये दुनियावी दौड़ वाकई हमें वो सुकून दे सकती है जो हम चाहते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये रंगीन दुनिया हमारी हकीकत को छिपा रही है, लेकिन आप खुद से पूछें, क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या मेरे दिल को सुकून मिला है, या मैं अपने असल रास्ते से दूर हो चुका हूँ? सोचें, गौर करें और अपना जवाब तलाश करें। आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। हम इन बातों पर गौर करेंगे जो हमारी ज़िंदगी के असल मकसद से जड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आखिर तक हमारे साथ रहें। मुझे आपके कीमती वक्त में से कुछ वक्त दरकार है। शायद इस वीडियो के ज़रिए आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई अहम याद दहानी हो जाए और इस दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको कुछ सुकून मिले। पहला सवाल, क्या मैं वाकई खुश हूँ? ये सवाल ऐसा है जो शायद हम सबको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर सताता है। ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये हमारी ज़िंदगी की जड़ों को हिला देने वाला है। सोचें, आपके पास सब कुछ हो सकता है। एक अच्छी नौकरी जिससे घर का खर्च चल रहा हो, एक खूबसूरत घर जहां सब सहूलतें मौजूद हों, घर जहां आप और आपके ख़ानदान की तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हों, गाड़ी, दुनियावी कामयाबियां और मुआशरती इज़्ज़त। लेकिन ज़रा रखें, एक लम्हे के लिए अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी को रोकें और दिल से ये सवाल करें, क्या ये सब कुछ होने के बावजूद मैं वाकई खुश हूँ? क्या आप रात को जब बस्तर पर लेटते हैं तो आपका दिल मुकम्मल सुकून महसूस करता है? क्या आप कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचते हैं कि दिल की बेचैनी कब ख़त्म होगी? क्या आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कोई खला महसूस होता है, कोई कमी जो कभी भर नहीं पाती? ये दुनियावी कामयाबियां हमें वक्ती खुशी तो देती हैं, लेकिन असल सुकून, वो गहराई का इत्मीनान कहीं खो चुका होता है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया, यकीनन अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। सूरत राद। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने दिनों को काम की दौड़ में, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने में और दूसरों को खुश करने में ज़ाया कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह जी रहे हैं जैसे दुनिया हमारी आखिरी मंजिल हो। हम अपने दिल की हकीकी खुशी को दुनियावी ऐश व आराम में तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये सब धोखा है। अल्लाह फरमाते हैं, जिस दिन न माल फ़ायदा देगा न बच्चे, मगर वो जो अल्लाह के पास साफ दिल लेकर जाएगा। सूरत शुआरा। याद रखें, ये दुनिया महज एक आरिज़ी क़याम है और हमारी असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा और आखिरत की फलाह में है। सोचें, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके दिल की बेचैनी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? क्या आपने अल्लाह से वाकई अपना ताल्लुक़ मजबूत किया है? क्या आपने आखिरत के लिए कोई तैयारी की है, या ये दुनिया ही सब कुछ बन चुकी है? नाज़रीन, ये वक्त है रखने का, अपने दिल को टटोलने का और इस हकीकत को समझने का कि दुनियावी दौड़ हमें थका रही है, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। अब खुद से ये सवाल करें, क्या मैं वाकई खुश हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी के असल मकसद से भटक चुका हूँ? अल्लाह की रज़ा, हकीकी खुशी का रास्ता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये हकीकत कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नज़र से ओझल नहीं हैं। हमारा हर अमल,
हर बात, हर ख्याल, यहाँ तक कि हमारी हर सांस अल्लाह के इल्म में है। वो जानता है कि हम किस हाल में हैं। वो देख रहा है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। सूरत हदीद। सोचें, अगर हमारी हर सांस में अल्लाह की याद शामिल हो, अगर हमारी खुशियां सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए हों, अगर हमें कोई गम पहुंचे तो हम अल्लाह पर भरोसा करें कि वही हमारे हालात बेहतर करने वाला है, तब हमारी जिंदगी में कैसा सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। अल्लाह की रिजा ही सब कुछ है। अगर हमें कोई खुशी मिलती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वही हमारे दिल को खुशी देने वाला है। दूसरा सवाल, दूसरों से खुलूस। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह की रिजा होनी चाहिए, ना कि अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, ना कि किसी से कुछ फ़ायदा उठाने के लिए, ना कि सिर्फ दुनियावी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। हमारे दिलों में सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत होनी चाहिए, न कि मुनाफिकत और दिखावा। हम वो लोग नहीं हैं जो दूसरों के साथ दिलों में जहर रखते हैं और ज़बान से मीठा बोलते हैं। हम वो लोग हैं जो अल्लाह की रिज़ा के लिए दिल से किसी की मदद करते हैं और बग़ैर किसी मतलब के एक दूसरे के साथ खुलूस के साथ रहते हैं। हमें दूसरों की मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए करनी चाहिए, न कि किसी दुनियावी मकसद या फ़ायदे के लिए। हमें अपने ताल्लुकात में खुलूस और सच्चाई पैदा करनी चाहिए, न कि दिलों में मुनाफिकत या फरेब। क्या कभी आपने सोचा कि जब हम किसी के साथ ताल्लुकात में खोट रखते हैं या दिखावे के लिए किसी की मदद करते हैं, तो अल्लाह की रिज़ा हमसे दूर होती है। हमें अपने दिलों में अल्लाह की रिज़ा की नीयत रखनी चाहिए और फिर वही नीयत हमारे अमलों में ज़ाहिर हो। अल्लाह फरमाते हैं, उनकी ज़्यादातर छप्पी बातों में कोई भलाई नहीं सिवाय इसके जो शख्स सिदका देने या लोगों के दरमियान सुलह करने या अच्छाई करने की बात करे। सूरत निसाए। इलामा इकबाल का मशहूर शार है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना उताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। याद रखें, हमें जोड़ने वाले बनना है, तोड़ने वाले नहीं। हमें अपने ताल्लुकात में वो सफाई और मोहब्बत रखनी है जो अल्लाह की रिज़ा के लिए हो, न कि दुनिया के मफाद या मतलब के लिए। अल्लाह की रिज़ा के लिए हम जो कुछ भी करेंगे वो हमें सुकून देगा और ये ताल्लुकात भी मजबूत और बरकत वाले होंगे। तीसरा सवाल, गम में अल्लाह की रिज़ा। जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तो ये न समझें कि अल्लाह ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। ये गम सिर्फ हमारी रूह को अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए हैं। अगर हम इन गमों में भी अल्लाह का जिक्र करें और उसकी रिज़ा पर राज़ी रहें तो वो हमें सुकून देगा, वो हमारी मुश्किलात आसान करेगा। अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। जब आपको लगे कि आपका दिल टूट रहा है, जब आपको लगे कि जिंदगी की मुश्किलात आप पर बढ़ रही हैं, तब अल्लाह की रिज़ा को अपने दिल में रखें, अल्लाह पर ईमान रखें और ये यकीन करें कि वो सब कुछ ठीक करेगा। न कभी नाउमीद हों, न कभी हिम्मत हारें। अल्लाह हमेशा आपके साथ है, बस आपका दिल इसकी तरफ माइल होना चाहिए। सुनो, हम सब का मकसद अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है। अगर हम उसकी रिज़ा के लिए जाएंगे तो हर दुख, हर गम, हर परेशानी हमें अल्लाह के करीब ले जाएगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह पर भरोसा करें और उसकी रिज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। चलो, आज से ही हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी खुशियां अल्लाह की रिज़ा के लिए होंगी। हमें जोड़ने वाले बनना है, तोड़ने वाले नहीं। हमारे दिलों में सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे गम हमें अल्लाह से दूर करने के बजाय उसके करीब करेंगे। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर सांस अल्लाह की मोहब्बत और भरोसे में बुसर होगा। यकीन करें, अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रिज़ा के ताबा कर लें तो न कोई गम हमें तोड़ सकेगा, न कोई खुशी हमें गमराह करेगी। अल्लाह के करीब हों, क्योंकि हकीकी खुशी सिर्फ इसी के साथ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद इस बात पर मरकूज कर लें तो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर काम, हर फैसला अल्लाह के करीब पहुंचने का ज़रिया बन जाएगा। आए अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, हमें सुकून और रिज़ा अता फरमा, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा और हमारे अमाल को कबूल फरमा। अगर आपको हमारी बातों से फ़ायदा हुआ हो
और आपने दिल से अल्लाह की रज़ा को अपने मकसद में शामिल किया हो, तो बराह करम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी बातें आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे। आमीन।